जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 5, जिसका नाम था नियंत्रण एवं समन्वय। उस लेसन में हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ लिए थे कि मानव मस्तिष्क कैसे कार्य करते हैं, उसके बारे में पढ़े थे। पादप में पाए जाने वाला हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन वगैरह वगैरह, वो कैसे कार्य करती है। अगर ये सब नहीं देखे हो तो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, वो जाके क्या करें देख लें। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मनुष्य में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी मुख 10th क्लास में कितने ग्रंथि हैं उसको हम क्या करेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे कि कौन ग्रंथि का क्या कार्य है, उससे कौन कौन से हार्मोन निकलती है। ये सब चीज को हम बारीकी से आज देखने का काम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे गुजारिश है कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे होगा उसको प्रेस कर दें, मतलब दबा दें, और वीडियो में को लास्ट में कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए, आपका टाइम बहुत कीमती है, तो बिना बकवास करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो हम पहले लेते हैं ग्रंथि, यानी कि कौन ग्रंथि पढ़ने से, मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथि। ग्रंथि को बोलते हैं इंग्लिश में ग्लैंड्स, ठीक है। तो हमारे शरीर में अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां हुई, उनसे कौन कौन सी हार्मोन निकलती है, वह बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है। यानी कि पीछे थोड़ा सा बैक करते हैं गाड़ी को हम, यानी हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारा मस्तिष्क, उससे निकलने वाले स्पाइनल कॉर्ड और हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो ग्रंथि है जिससे हार्मोन निकलती है, कुछ एंजाइम्स निकलती है, वही हमारे बॉडी को कैसे कंट्रोल करती है, उसके बारे में बच्चों हम क्या करेंगे, बारीकी से एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो ग्रंथि नंबर 1 लेते हैं, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, यहां से सवाल बहुत छपती है। तो पहला ग्रंथि कौन है बच्चों, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि को हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, यानी कि यहां समझे कि पिट्यूटरी को हिंदी में बोलते हैं पीयूष और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, अब समझिए कि पिट्यूटरी को कहेंगे पीयूष ग्रंथि हिंदी में, और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बच्चों, इसको क्या है। पहला है कि यह मस्तिष्क में पाई जाती है, और मस्तिष्क में कहां पर पाई जाती है सर, मस्तिष्क में पिट्यूटरी जो है बच्चों सीधे यहां रहता है। तो पूछिए कि हमारे मस्तिष्क में कहां, तो सीधे हमारे बीचों बीच। इसका देखिए काम क्या है, इससे निकलती है वृद्धि हार्मोन, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है कौन हार्मोन बच्चों, वृद्धि हार्मोन। अगर वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो हम व्यक्ति का होते हैं ज्यादा लंबा हो जाते हैं, और जब ज्यादा लंबा हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं जाइगेटिज्म। जब व्यक्ति कोई ज्यादा लंबा हो जाता है तो ज्यादा लंबा होने के बोलते हैं जाइगेटिज्म। ऐसा अगर कम निकलेगा तो आदमी नटा हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं बौनापन। तो यहां से देखें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वृद्धि को नियंत्रित करता है। दूसरा देखिए क्या करता है, दूसरा क्या करता है कि यह इससे निकलता है एक हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। इससे एक हार्मोन निकलता है बच्चों, इससे एक हार्मोन निकलती है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का 2 नाम से जाना जाता है। पहला लव हार्मोन, लव समझ में आ रहा है, लव मतलब प्रेम, हाँ वही वाला लव हार्मोन, और दूसरा बोलते हैं बर्थ हार्मोन। तो पूछेगा कि लव हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, यानी लव हार्मोन के नाम से कौन हार्मोन को हम जानते हैं। आंसर टिक करना बच्चों, ऑक्सीटोसिन। ऐसा बर्थ हार्मोन के नाम से किसको जानते हैं, आंसर मानेंगे हम ऑक्सीटोसिन। इसके साथ देखिए क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पुरुष में मतलब नर में शुक्राणु बनाने में मदद करता है, हमें नियंत्रित करता है, और मादा में एग यानी कि अंडाणु बनाने में मदद करती है। यानी शुक्राणु और अंडाणु को बनाने में, यानी कि चाहे बनाने में नियंत्रण करता है, चाहे मदद करता है, जो कहिए ध्यान से समझो। इसके साथ ही पिट्यूटरी बहुत भव्य ग्लैंड है, ये क्या करता है कि अपन तो काम करता है, जो भी इसको जिम्मेवारी दिया गया वो पूरा जिम्मेवारी संभालता है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों अन्य ग्रंथियों को, यानी अन्य ग्लैंड्स को भी यह नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो बड़ा बदनाम सवाल 2024 में छपने जा रहा है, ध्यान से समझिए कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। आप समझे
कि अपना काम ही करता है या उसके साथ साथ अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है, यह गुण है, इसको हम बोलते हैं कौन ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि। तो पूछेगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो बोलेंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि अपने साथ साथ अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है, इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा ग्रंथि, क्योंकि पिट्यूटरी देख ली, अब देखते हैं दूसरा ग्रंथि। पहला था पिट्यूटरी, दूसरा है थायराइड। देखिए थायराइड जो है बच्चों, यह ट्रैकिया के दोनों ओर होता है, ट्रैकिया के दोनों। ट्रैकिया को बोलते हैं श्वास नली। ट्रैकिया, अगर सवाल आया कि ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर करना ठीक बच्चों, श्वास नली। तो बोले सबसे पहले देखें कि यह ट्रैकिया के दोनों ओर होता है। ठीक, यह जो है इससे देखिए दूसरा ग्रंथि क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? थायराइड ग्रंथि। यह जो है ट्रैकिया के दोनों ओर होता है और इससे जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। यानी थायराइड ग्रंथि से निकलता है कौन हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये होता है क्या बच्चों? जब आपको शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, जब आपके शरीर में आयोडीन नहीं मिलती है, तो थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकाल पाता है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकाल पाता है तो जिससे होता है क्या है, आपको जो है एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को हम कहते हैं घेंघा रोग, इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर, और दूसरा भाषा में इसको बोल सकते हैं गलगंड। यहां से समझे कि थायराइड जो है हमारे ट्रैकिया के पास होती है, ट्रैकिया के दोनों ओर होती है। ये है जो क्या करता है कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है कौन हार्मोन? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन निकालना बंद कब हो जाएगा? जब आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन निकालना बंद कर देगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब थायरॉक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी में नहीं निकलेगी तो आपकी एक बीमारी होगा, यानी एक रोग होती है, उस रोग को कहते हैं घेंघा रोग, इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर रोग। तो यहां देखें, इसलिए नमक के देखे होंगे पैकेट, उसमें लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक मतलब आयोडीन मिलाया गया इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं कि घेंघा रोग से बचने के लिए आयोडीन का यूज करते हैं, नहीं आयोडीन युक्त नमक हम लोग खाते हैं। तो वही चीज को देखिए समझाए हैं आपको उतारने के लिए, ताकि वीडियो को स्टॉप करके उतार लीजिएगा। तो पहले देखिए थायराइड। तो थायराइड ग्रंथि लिखिए कि यह ट्रैकिया के दोनों ओर स्थित होता है। मत सुने कि होता है छोड़ दिया ऐसा, आपको समझाने के लिए हम पॉइंट लिखते हैं, आप होता है करके लिख लीजिएगा नोट कॉपी में। थायराइड ग्रंथि क्या करता है? यह ट्रैकिया के दोनों ओर स्थित होती है। इससे कौन हार्मोन निकलता है सर? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलती है। पूछे कि थायराइड ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलती है? आंसर टिक करना, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलती है। आयोडीन का होना अनिवार्य है। आप देखिए कि अगर शरीर में आयोडीन नहीं रहेगा तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य है। फिर कह आयोडीन की कमी से कौन रोग होगा बच्चों? घेंघा रोग। यहाँ बिंदु छूट गया है, कौन सा रोग होगा? घेंघा, जिसको बोलते हैं ग्वाइटर, हिंदी में दूसरा नाम है गलगंड। यहाँ देखिए कि घेंघा को गलगंड बोलते हैं, इंग्लिश में से ग्वाइटर बोलते हैं, और ग्वाइटर को बच्चों कभी कभी ग्वाइटर हिंदी में लिख दिया जाता है। तो यहां से देखिए कि सवाल कैसा आएगा सर? पहला आएगा कि थायराइड ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है? आंसर करेंगे थायरॉक्सिन। आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है? घेंघा रोग, इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर, दूसरा नाम है गलगंड। आपसे अगर सवाल करें कि अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो किस ग्रंथि से हार्मोन नहीं निकलते, तो थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन निकालना बंद कर देती है। यहां क्लियर हुआ? अगला ग्रंथि देखिए तीसरा, जिसका नाम है पाराथायराइड ग्रंथि। तीसरा क्या है बच्चों? पाराथायराइड ग्रंथि तीसरा ग्रंथि है। दो को पढ़ लिया, तीसरा देखिए। पाराथायराइड की जो आकृति होता है मटर जैसा होता है, मटर देखे केराव, वो केराव के आकार की होती है पाराथायराइड। ठीक है, यह थायराइड से थोड़ा सा पीछे होता है। पूछे कि कौन ग्रंथ पाराथायराइड के पीछे कथी, थायराइड ग्रंथि के पीछे कौन ग्रंथि है? आंसर टिक करेंगे बच्चों, पाराथायराइड। यानी थायराइड से थोड़ा सा पीछे होती है पाराथायराइड। इसके आकार कैसे होती है? मटर जैसा। अब पूछे कि पाराथायराइड की संख्या कितनी होती है? तो पाराथायराइड की जो संख्या होती है 4 होती है। पाराथायराइड जो ग्रंथि है इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। यह क्या करता है हमारे बॉडी में? यह हमारे बॉडी में कैल्शियम एवं फास्फोरस को नियंत्रित करता है। सवाल पूछे कि कैल्शियम एवं फास्फोरस को नियंत्रित कौन ग्रंथि करता है? आंसर टिक करना बच्चों, पाराथायराइड। ये पीयूष के नियंत्रण में नहीं रहती, यानी कि आप देखे थे कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर करते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित कर रही थी।
लेकिन पैराथायराइड जो है पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती है, यानी पीयूष ग्रंथि इसको कंट्रोल नहीं करती। यहां तक समझ चुके, यहां तक समझ चुके बारीकी से। मटर के आकार किसका होता है? मटर के आकार की कौन ग्रंथि होती है? पैराथायराइड। पैराथायराइड की संख्या कितनी होती है? 4। कैल्शियम फास्फोरस को नियंत्रित कौन करता है? आंसर मारेंगे हम पैराथायराइड। पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में होता है कि नहीं? तो पैराथायराइड जो है पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में बच्चों नहीं होती है। यहां तक समझ है? चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देख लिए थे ग्रंथि, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रंथि में, देख लिए कहां तक? पहला देखे थे पिट्यूटरी, दूसरा थायराइड, तीसरा पैराथायराइड और चौथा देखिए एड्रिनल। तो देखिए एड्रिनल ग्रंथि क्या करता है कि एड्रिनल ग्रंथि को हम सुप्रारीनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आपसे सवाल करें कि जो सुप्रारीनल ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जानते हैं? आराम से कहना बच्चों, एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि को और दूसरा नाम है आपातकालीन ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? आपातकालीन ग्रंथि। आपातकालीन ग्रंथि क्यों कहते हैं सर? क्योंकि डर, गुस्सा, तनाव, जब भी डर, चाहे कभी कभी गुस्सा आ जाएगा, चाहे कभी कभी टेंशन में रहेगा, तनाव में, तो इससे हार्मोन निकलता है, यही बॉडी को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। जैसे मान लीजिए लगता है कि नहीं किसी को मारे, गुस्सा में आ गए, लेकिन यही एड्रिनल हार्मोन जो है निकालती है, जिससे क्या करता है? आपको कंट्रोल करता है। तो यहाँ देखिए कि इसको हम सुप्रारीनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं, दूसरा इसे आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो है हमारा ब्रिक के, यानी ब्रिक मतलब किडनी, यानी ब्रिक के ऊपर स्थित होता है, समझ रहे हैं ना? यानी एड्रिनल ग्रंथि जो है हमारा ब्रिक के ऊपर स्थित होता है। यहाँ थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ देखिए पूछे कि ब्रिक के ऊपर स्थित होता है, तो पूछे कि कौन ऐसा ग्रंथि है जो हमारा ब्रिक के ऊपर स्थित होते हैं? आंसर करना टिक बच्चों, एड्रिनल। कौन ग्रंथि? एड्रिनल। देखिए इस ग्रंथि में जो बाहरी भाग होता है, मान लें कि बाहरी है, इसको जो बाहरी भाग है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। सवाल आएगा कि एड्रिनल ग्रंथि जो हम किडनी में थोड़ा सा पढ़े थे कि जो उसके जो बाहरी भाग होती है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो उसको भीतरी भाग होता है उसको हम मेडुला बोलते हैं। यहाँ सवाल आया कि जो बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो कॉर्टेक्स, और भीतरी भाग को यानी अंदर वाला भाग को बोलते हैं मेडुला। अब देखिए यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम क्या है? एड्रीनिन, या कभी कभी इसको बोलेगा एड्रीनालिन। यानी एड्रीनल ग्रंथि से हार्मोन कभी कभी निकलता है, उसको कभी क्या बोलते हैं बच्चों? एड्रीनिन, चाहे एड्रीनालिन। ठीक है, यहाँ देखिए ये हार्मोन निकलता क्या है? जब कभी डरा जाइएगा तब, यानी जब कभी डर जाइएगा तो एड्रीनिन कहिए चाहे एड्रीनालिन कहिए, हार्मोन निकलता है। गुस्सा होइएगा तब, कभी तनाव रहेगा तब, इसलिए इस हार्मोन को हम लड़ो डरो हार्मोन कहते हैं। सवाल आया कि लड़ो डरो हार्मोन के नाम से किसे जानते हैं? तो आंसर टिक करना बच्चों, एड्रीनिन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनिन। यहां तक समझ गए? ई क्या करता है आगे? बीपी को नियंत्रित करता है। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है कौन हार्मोन? एड्रीनिन। एड्रीनल ग्रंथि, यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कौन करता है? तो एड्रीनल ग्लैंड, यानी एड्रीनल ग्रंथि। इसे आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। तो यहां समझे बच्चों हम एड्रीनल ग्रंथि के बारे में कि यह बीपी को कंट्रोल करता है, इसे हम आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। इसे सुप्रा रीनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इससे एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को बोलते हैं एड्रीनिन, चाहे एड्रीनालिन। यह गुस्सा के समय, लड़िएगा तब, चाहे डरा जाइएगा तब यह हार्मोन निकलता है, इसलिए एड्रीनिन हार्मोन को लड़ो डरो हार्मोन कहते हैं। अब देखिए पचमा ग्रंथि जो है इसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती है, लेकिन समझिए आप अग्नाशय ग्रंथि। ये देखिए क्या करता है, ये हमारे बॉडी में क्या करता है कि ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज का मतलब चीनी, यानी चीनी की मात्रा को क्या करता है बच्चों? नियंत्रित करता है, क्योंकि इससे निकलता है इंसुलिन हार्मोन। यहां से समझे हम कि अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, जो क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो आपको एक बीमारी धर लेगी, उस बीमारी को नाम है चिनिया, और चिनिया को बोलते हैं शुगर पेशेंट। और इस रोग को हम हिंदी में मधुमेह बोलते हैं, इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं। तो सवाल करें कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होती है? आंसर करेंगे हम इंसुलिन की कमी से। यहाँ ये समझे हम कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? अग्नाशय। अग्नाशय से निकलने वाले जो हार्मोन है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है ना?
यहां से देखिए वही समझाया, अगर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो आपको धर लेगा डायबिटीज यानी शुगर, जिसे हम बोलते हैं चिनिया बीमारी, लेकिन शुद्ध हम बोलते हैं मधुमेह। तो सवाल करेगा कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होती है? आंसर टिक करना बच्चों, इंसुलिन की कमी से। पूछे इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर बताना, मधुमेह रोग। ठीक है, तो वही लिखे देख लीजिए। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन में पाया जाता है जिंक, Zn। तो सवाल पूछे कि इंसुलिन में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? आंसर मारना जिंक। तो वही लिखे देख लीजिए, उतार लीजिए। पहले लिखे ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। फिर लिखे मधुमेह रोग हो जाता है कब? जब इंसुलिन का नियंत्रण नहीं होगा, यानी कि इसको नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो आपको मधुमेह रोग हो जाएगा। यानी किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। पूछे कि इंसुलिन की कमी से कौन रोग? आंसर टिक करना, मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? मधुमेह रोग। इंसुलिन जल में घुलनशील है कि नहीं? मैंने इंसुलिन जो है जल में घुराएगा कि नहीं, मैंने घुरा जाए कि नहीं? आंसर टिकेंगे हाँ, जल में जो है इंसुलिन घुलनशील है, मतलब पानी में क्या करेगा बच्चों? ये घुरा जाएगा। मधुमेह रोग को हम चिनिया बीमारी के नाम से जानते हैं आम भाषा में। तो यहां तक देखें। अब देखते हैं अगला ग्रंथि, पचमा ग्रंथि। देखिए क्या है पचमा ग्रंथि का नाम है बच्चों? जनन ग्रंथि। और जनन ग्रंथि दो प्रकार की होती है, मेल और फीमेल में दोनों जो है जनन ग्रंथि अलग अलग पाई जाती है। मेल में यानी कि पुरुष में पाए जाते हैं वृषण, और फीमेल में पाए जाते हैं अंडाशय यानी ओवरी। अब देखिए पहले देखते हैं वृषण। वृषण से ही निकलने वाला एक हार्मोन है जिसका नाम है एंड्रोजेंस, और एंड्रोजेंस में ही सबसे प्रमुख हार्मोन होती है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो आपसे सवाल करे कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा हार्मोन है जो पुरुषों में पाए जाते हैं? आंसर टिक करना बच्चों, टेस्टोस्टेरोन, या तो बोल सकते हैं एंड्रोजेंस। यानी एंड्रोजेंस में ही सबसे एक महत्वपूर्ण हार्मोन है, यानी प्रमुख हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये किसमें पाए जाते हैं? वृषण में। वृषण का मतलब मेल यानी पुरुषों में पाए जाते हैं। ये करता क्या है? ये हार्मोन जो है यौन आचरण को प्रेरित करता है, मतलब इच्छा को उत्पादित करता है, यानी कि बनाने का काम करता है। ठीक है ना। अब आइए देखिए ओवरी, अंडाशय। इसमें तीन प्रकार के हार्मोन निकलती है। पहला हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, दूसरा का नाम है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा का नाम है रिलैक्सिन। यानी ओवरी यानी अंडाशय में पाए जाते तीन प्रकार के हार्मोन, पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा रिलैक्सिन। ये क्या करता है बच्चों? यानी कि उनके शरीर में, यानी कि मेल यानी फीमेल के शरीर में, यानी गर्ल्स के शरीर में जो परिवर्तन दिखाई देती है, उनकी बॉडी में जो चेंज दिखाई देती है आपको, जब एज उनकी 12 साल हो जाती है तो वो सारी चेंज जो दिखाई देती है बच्चों, ये तीन प्रकार के हार्मोन से। पहला एस्ट्रोजन, फीमेल में थी गर्ल्स में पाई जाती है, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। ये तीनों प्रकार के जो हार्मोन है वो ओवरी यानी अंडाशय में पाए जाते हैं। यही तीनों हार्मोन का करता है कि गर्ल्स की बॉडी में परिवर्तन करता है, उसके शरीर में जो भी चेंज दिखाई देती है ये सब का करता है, ये हार्मोन का काम है। तो यहाँ से देखिए कि वीडियो आप देखिए 6 ग्रंथि देखे। तो इस वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक करें वीडियो को, जो शेयर करें, और एक क्वेश्चन करते उसका सवाल का आपको आंसर देना है कि ये कौन ग्रंथि को, यानी कौन ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? कौन सी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? इसका आंसर कमेंट में बच्चों पिन करने। तो वीडियो कैसा लगा और कमेंट बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।